नमस्कार, मैं चंदू और आप देख रहे हैं जन नेटवर्क। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और सारे प्रखंडों में बच्चों में उत्साह का माहौल है। जैसा कि हम कुछ आपको कल ही बताए थे कि हम मालवन प्रखंड के बिशुनपुर चौक पर आए थे और कल शिक्षा वाटिका कोचिंग संस्थान का निरीक्षण किए थे। उसी तरह आज भी हमने मालवन प्रखंड के बिशुनपुर चौक पर आए हैं और यहाँ पर एक कोचिंग संस्थान है जिसका नाम है द गोल्ड क्लासेस। यहाँ के बच्चों ने भी पूरे मालवन प्रखंड का नाम रोशन किया है। चलिए जानते हैं यहाँ के बच्चों ने किस तरह का तैयारी करके और अपने कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ के टीचर से बात करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को पास कराने में सबसे अहम भूमिका निभाया है। सर, आपको मेरे चैनल जन नेटवर्क का बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत स्वागत है हमारे कोचिंग संस्थान में और बहुत बहुत आभार जो इस कोचिंग में आप यहाँ पे आए हैं। तो सर, जैसा कि हमने और ही बच्चों से आपका इंटरव्यू लिया है, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो आपका पढ़ाने का तरीका है वो सारे टीचरों से अलग है। तो आप इस तरीके को कितना आप बढ़ावा देना चाहते हैं और आप क्या आने वाले मतलब जो टीचर है उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक की बात है ये तो बच्चों में बहुत ही खुशहाली की बात है और ये जो बच्चे लोग जो बोलते हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात है क्योंकि हमारी बात को वो सोच कर समझ कर कहीं ना कहीं कुछ सीख कर आगे की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी कंपैरिजन और टीचर के जरिए कर रहे हैं। बस हमारा एक ही मुकाम है कि बच्चों में इसकी मानसिकता को, जो मानसिकता की क्षमता जो होता है उसकी बढ़ावा दे, ताकि आने वाले समय में वह किसी टॉपिक पर रटे नहीं, किसी टॉपिक पर वह इतना अपने आप को डेवलप कर ले, अपने आप को माइंड को विकसित कर ले तो किसी टॉपिक को वो आसानी से बोल सके। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक विद्या है एक ऐसा हमारे जो भी मिडिल परिवार के बच्चे हैं जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। सिर्फ एक ही ऐसा ये जो विद्या जो है, शिक्षा जो है, उसके पास एक हथियार है जिसके कारण वो बहुत आगे तक जा सकता है। और मेरा मकसद शुरू से यही रहा है कि बच्चों में रटने की क्षमता नहीं है, बस समझने की क्षमता हो और समझने की क्षमता के साथ साथ अब बच्चों में समझाए और अपने जो समाज है उसका नाम रोशन करे। और उसी का यह नतीजा है कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छा किए हैं और हम काफ़ी खुश हैं अपने बच्चों से। और मैं से यही कामना करता हूँ कि आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहता हूँ। तो सर, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा भी है, बहुत अच्छे कोचिंग संस्थानों में इंटरव्यू भी मैंने किया है, तो वहाँ से पता चला है कि यहाँ के गांव देहात के बच्चे जो इतना भी है वो सब यहाँ पे ना पढ़ के बाहर टाउन में पढ़ने जाते हैं। तो आप जो टाउन में बच्चे पढ़ने जाते हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि जो टाउन में बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी अच्छा नंबर आपके कोचिंग संस्थान के बच्चे लोग भी लाए हैं। तो आप जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये तो अपना अपना सबका मानसिकता होती है कि शहर में बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, गांव में ऐसी नहीं होती है। तो सबसे पहले बच्चों में एक मानसिकता आजकल पैदा हो गया है कि हाँ, कि शहर में ही बहुत ही अच्छा वहाँ टीचर पढ़ाएंगे, ये करेंगे। अगर आपके अंदर जुनून है, अगर आप पढ़ना चाहते इच्छुक, तो आपके घर के अगल बगल में भी ऐसे टीचर हैं जो सेठ नहीं, सवा सेठ लोग हैं। सिर्फ पहचानने की कमी है। हाँ, बस पहचानने की कमी होता है, बस सबको देखने की नज़रिया की कमी होता है। और आप अगर देखने में सही में अगर उस नज़रिया के लायक है तो आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने ही देख रहे हैं। जी, वो तो आपका रिजल्ट से पूरा प्रखंड लेवल तक का पूरा आपका नाम रोशन हो चुका है। पूरा बच्चों के इस रिजल्ट की वजह से पूरा प्रखंड तक आपके बच्चों ने बहुत अच्छे रिजल्ट से पूरा प्रखंड का नाम रोशन किया है। तो आप जितने ही बच्चे का आपका रिजल्ट अच्छा तरीके से आया है, तो आप उस सही बच्चों से कितना कामना करते कि और बच्चा ला सकते थे या जो लाए उतने में संतुष्ट है आप? देखिए, जहाँ तक कि कामने की बात है तो हमारी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनसे अपेक्षा ज़्यादा थी कि अधिक से अधिक वह मार्क्स लाएगी और अपने कोचिंग संस्थान, अपने गांव के नाम रोशन करेगी, लेकिन उतना मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया। इसके पीछे क्या कारण है मैं तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी उनके पास इतना ज़रूर ज्ञान है कि वह किसी भी अगर कंपटीशन में बैठेंगी या BPS UPSC की तैयारी करेगी तो पक्का क्रैक करेगी। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने आपने इतना अच्छा बच्चों का तैयारी करवाया। तो सर, आपके बच्चों ने इतना अच्छा रिजल्ट जारी किया, तो आप इससे कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं अपने बच्चों से। काफ़ी जो उन्होंने मेहनत किया है, अपने मेहनत के बल पर इतना नंबर लाया है, वो बहुत ही गर्व की बात है। और अधिक और नंबर आ सकता था, पता नहीं टेक्निकली कि क्या इसका प्रॉब्लम हुआ, अलग बात है, वो अपना बिहार बोर्ड का अपना एक नज़रिया है कैसे कॉपी किया हुआ है। लेकिन फिर भी मेरे बच्चों में इतना ज़रूर टैलेंट है, कहीं भी वह किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी समय, किसी भी टॉपिक को आसानी से बोल सकती है और किसी पर इंटरव्यू आसानी से वह दे सकती है। इतना उसके पास ज़रूर क्षमता है, उसके पास अपना माइंड डेवलप करने का जो पावर है। और ख़ासकर मतलब कि मेरा जो कोचिंग संस्थान है, लगभग आप लोग भली भांति जानते हैं और आप लोग खुद ही एक स्टूडेंट रह चुके हैं, इस कोचिंग से आप जुड़ चुके हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हाँ, इस कोचिंग में क्या है और क्या मिलता है।
हमसे ज़्यादा उपेक्षा तो आप भी कर सकते हैं क्या? हाँ सर, जैसा कि आपने भी बताया कि जो बच्चे बाहर रहकर पढ़ते हैं वो आप अगर यहाँ पर मौका मिले तो वो यहाँ पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सर अगर मान ले कि कोई बच्चा जो मतलब गरीब फैमिली से है वो बाज़ार छोड़ करके बाज़ार भी नहीं ना यहाँ पर पढ़ना चाहते तो उसके लिए आपके पास क्या स्कीम है कि जो गरीब से भी गरीब बच्चा है आप यहाँ पर पढ़ सके? देखिए, गरीब से गरीब तो बच्चे तक की जहाँ तक की बात है, देखिए तो सबसे पहले तो हम बहुत ही कम फ़ी, जो कि इंटरमीडिएट में आजकल 300 कोई बड़ी फ़ी नहीं होती है। और जहाँ तक बात है, जहाँ तक गरीब बच्चों की बात है, तो हम ऐसे बच्चों को काफ़ी प्रमोट करते हैं। अगर आपके पास फ़ी देने की अगर क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं, तो आप आइए फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। लेकिन आपके बस अंदर यही हम आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दिल से, मन से जितना वर्क दिया जा रहा है उतना वर्क करें, ठीक है ना, और आगे बढ़े। और मेरा मेन कमाई क्या है? मेरा मेन कमाई पैसा नहीं, मेरा मेन कमाई वो आपका नॉलेज है, ज्ञान है। आप यहाँ पे आके पढ़ाई कर रहे हो, इतना अच्छा रिजल्ट है, उससे बढ़कर मेरा कोई खुशी की बात नहीं है। तो उन बच्चों के मैं यही कामना करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक है, पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं। और जहाँ तक पेमेंट का बात है तो इसके लिए कोई हमारे पास ये नहीं कि हमको पेमेंट चाहिए। आप बढ़िया नंबर लाइए, बढ़िया नॉलेज ग्रहण कीजिए, आगे बढ़िए, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो सर अभी जैसा कि 2022 का बच्चों ने आपके 2022 में बहुत अच्छा रिजल्ट से आपके कोचिंग का नाम रोशन किया है, तो जो बच्चे इनके बाद आने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? बस यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने जो आपका जो ये बैच जो बढ़िया बहुत अच्छा काम किया है, इससे कुछ सीखे और सीख करके इनसे भी अच्छा करने का प्रयास करें, ताकि आने वाले इन फ्यूचर आप अपने आपका जो सपना है वो सपना आपका पूरा हो सके। तो सर जो भी मतलब बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हैं और जो बच्चे आने वाले हैं उनके भी भविष्य का आप कामना करते हैं, तो सर जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आएगा वो क्या उद्देश्य से आएगा कि मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा? बिल्कुल, यहाँ तक जहाँ तक मतलब जो भी नए बच्चे हैं, हम हर एक साल ये प्रयास करते हैं कि अपना 100% भी प्लस दे, उसको 100% भी ज़्यादा अधिक दे, ताकि वो बच्चा और भी अच्छा करे। क्योंकि जैसे जैसे और टेक्निकली तौर पर ज़माना मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, देख रहे हैं आजकल मतलब कि जनरेशन जो है अपनी इन्वायरमेंट के तहत मैं बच्चों को तैयारी करवाता हूँ। जैसे इस साल का तैयारी कुछ और तरीके से था, तो अगला साल की तैयारी कुछ और बेस्ट तरीके से होगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में वो लड़का बच्चे और भी बढ़िया कर सके और अपने नाम, समाज, मतलब माता पिता सबका अपना नाम रोशन कर सके। बस हमारा यही टारगेट है कि न्यू टेक्निकल के साथ और बढ़िया से उसको पढ़ाया जाए अच्छा से। तो सर जैसा कि हमने अभी आपके बच्चों से जाना और हम खुद इस कोचिंग का स्टूडेंट रह चुके हैं, तो हम खुद जानते हैं आपके कोचिंग संस्थानों के बारे में। तो सर आप तक बात है, तो इसमें आपका सीधा असर आपकी मेंटलिटी पर पड़ता है, आपके मानसिकता पर पड़ता है। क्योंकि आपका पूरा जो आपका जो ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन्स है, आप देखते हैं ठीक, वो एक जगह केंद्रित हो जाती है तो बहुत जल्दी क्या होती है, टायर्ड हो जाती है, थक जाती है। तो उसमें एक बच्चों में एक नई ऊर्जा भरने के लिए एक छोटा सा बीच में इंटरटेनमेंट, लेकिन वो भी टॉपिक से ही रिलेटेड,
ताकि बच्चों में उसी टॉपिक से आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिल जाए। और यहाँ पे हम बच्चों को जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन जो वगैरह होता है, तो बस हम बच्चों में जो भी क्वेश्चन आता है तो बस अपना भाषा में उसको हम सोचते हैं कि अपना भाषा में यहाँ पे इस प्रकार से कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि बच्चों में घर पर जाकर अगर थोड़ा सा देख ले तो 90% तो हम यही करवाते थे। 10% बच्चों को घर के लिए होमवर्क देते हैं। जो बच्चे जो बढ़िया है, जिनमें इच्छुक है कि हमको पढ़ कर कुछ करना है, तो 10% बच्चे जो 10% जो भी यहाँ पे देते हैं वो पूरा कर क्लियर करके अपना बच्चे 100% आकर यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो सर आपके कोचिंग का व्यवस्था क्या है? यहाँ पे जो बच्चे इतना पढ़ने के लिए सुबह देखते हैं, पूरा यहाँ से पूरा भीड़ लगा रहता है बच्चों का पढ़ने का, तो यहाँ की व्यवस्था किस तरह का, जो बच्चे यहाँ पे आकर्षित होते हैं पढ़ने के लिए? अभी तक मेरे यहाँ पे कोचिंग संस्थान में 400+ स्ट्रेंथ है, जो भी मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों बैच को मिला दिया जाए। और यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा दी गई है और बहुत ही जल्दी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है यूट्यूब के माध्यम से। जो बच्चे यहाँ पे आने में सक्षम नहीं हैं, जो दूर से आते हैं, जिनको ऑनलाइन क्लासेस करनी है, तो उसकी भी सुविधा बहुत ही जल्दी यहाँ से देने वाली है। ऐसे तो अभी हमें ऑफलाइन और स्मार्ट क्लास की सुविधा यहाँ पे है। और जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए एक अलग सा बैच है, एक अलग बैच में उन पर बराबरी तरीके से बढ़िया से उसको ध्यान दिया जाता है। जैसे हो गया मैट्रिक हो गया, तो मैट्रिक में बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो बहुत ही कमज़ोर हैं, जिनका बैच एक अलग तरीके से, उनका बैच अलग तरीके से मुहिम दिया गया ताकि उसी टारगेट से पढ़ाई हो सके, जो बच्चा उसको सक्षम कर सके। और जब वह लेवल पार कर जाता है तो फिर अपना बैच के तहत वह अपना ए बैच में अपना आगे की ओर प्रोवाइड कराता है। इस प्रकार से हम यहाँ पे भी सुविधा दे पा रहे हैं। तो सर आपके बच्चों ने यहाँ पे बहुत अच्छा नंबर से आपकी कोचिंग का नाम रोशन किया है, तो आप अपने बच्चे से हमें मिलाइए जिन्होंने इस कोचिंग संस्थान का नाम रोशन किया है। तो आप सबसे पहले किन से मिलवाना चाहते हैं? हाँ, सबसे पहले नेहा कुमारी, जो कि शुरू से ही बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। और इनका बता दें, इनके पास इतना शुरू से ही पढ़ने का इतना ललक था कि जब छुट्टी हो जाती थी तो ये अपने आप को, जब सब चला जाता था तो अपने आप को ये रोक करके 1 घंटा तक बैठ करके सेल्फ स्टडी करके, और जहाँ प्रॉब्लम था वहाँ पर रुक करके पूछ के जाती थी। और जो क्वेश्चन हम बोलते थे कल बताएंगे, फिर बोलते कि नहीं सर आज ही बताना है, और आज करके जाते थे। ठीक ऐसे हमारे ये नेहा जो बहुत अच्छा नंबर लाई है, मार्क्स 407 नंबर लाई है, हमें उस पर गर्व है। और इनसे मिलाने के लिए है ना, ये नेहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। अब हम आपके बच्चों से बातें करते हैं, ठीक है सर। तो आप बताइए नेहा कुमारी, आपका जो नंबर है वो कितना नंबर है? टोटल 407 नंबर है। 407 नंबर है। तो आप अपने टीचर को कितना, मतलब कितना संतुष्ट है टीचर से? जो भी आपको टीचर ने पढ़ाया वो आपके नज़र में कितना भूमिका निभाते हैं आपके लिए? बहुत ज़्यादा, और सर के लिए भी बहुत ज़्यादा विश्वास है सर पे। और सर हमेशा हम लोगों को सभी को मतलब कि कॉन्फिडेंस में रखते थे और बहुत मोटिवेट करते थे। और जो भी प्रॉब्लम होती थी सर बोलते थे कि पूछना, जहाँ भी पढ़ो, जिस समय हो, हमेशा बोलते थे कॉल नहीं तो कॉल करके पूछना, ऐसे सर देते थे सुविधाएं। तो आप इस कोचिंग संस्थान की सबसे अच्छा नंबर लाने वाले स्टूडेंट में से 1 नंबर पे है। तो आप अपने आप को किस मतलब नज़र से देखते हैं कि जो हमने किया वो बहुत अच्छा है, या जो जितना नंबर आपका आया वो उतना ही काफ़ी है, फिर उससे ज़्यादा ना ला सकते थे आप? इससे ज़्यादा मैं ला सकती थी। एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम के जब वक्त आया था, मैं थोड़ा बीमार पड़ चुकी थी बीच में, जिससे मैं कोचिंग एब्सेंट भी की थी। बस ये इसी कारण मेरा नंबर थोड़ा और कम आ गया है, वरना और इससे ज़्यादा हो रहा था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए अब अगले बच्चे से बात करते हैं। 350। 350 का लक्ष्य। चलिए कोई बात नहीं, जितना नंबर आया है। आप कहाँ से आते थे पढ़ने? कांटे से। कांटी से? लगभग यहाँ से कांटी 15 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच ही सकते होंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे ने कितना मेहनत करके यहाँ पर पढ़ने आती थी और कितना मेहनत करके घर में पढ़ने जाती थी। तो चलिए हम ऐसे ऐसे बच्चों का सराहना करते हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है कि इतने दूरों से बच्चा भी आकर के यहाँ पर पढ़ते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी देना चाहते हैं, क्योंकि सर के अंदर इस कोचिंग में इतना क्वालिटी मिलता है कि बच्चे उतना दूर से यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं। चलिए आप अगले बच्चे से बातचीत करते हैं कि इन्होंने किस तरह का तैयारी की है। तो आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 334 है। और आपका जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट कौन सा? आर्ट्स था। आर्ट्स है। तो आप जो तैयारी की है और जो आपका नंबर आया है उस नंबर से आप कितने मतलब खुश हैं? थोड़ा खुश है, फिर भी थोड़ा दुख है कि मैं बीच में थोड़ा अधिक कर गई थी, एब्सेंट कर गई थी, इसी कारण मेरा नंबर थोड़ा कम गया। तो आप आसपास से आती हैं कि आपका भी घर दूर है? नहीं, मैं आसपास से ही आती हूँ। चलिए आपके नज़र में सर का कितना भूमिका रहा है? मेरे नज़र में सर का बहुत भूमिका रहा है, क्योंकि सर ऐसा पढ़ाते हैं जिससे हम लोग आगे की ओर और क्या बोलते हैं। चलिए आपका नाम क्या है? सालू प्रिया। तो आपका टोटल नंबर कितना आया है? 384। किस सब्जेक्ट से इतना नंबर लाए हैं आप? सब्जेक्ट आर्ट्स। आर्ट्स से आपने इतना नंबर लाया है। तो आप जो आगे, आपका क्या लक्ष्य है कि आगे आप क्या करना चाहती हैं?
आगे मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस कोचिंग के छात्र का हर छात्र का कुछ ना कुछ मकसद है, जिस मकसद से यहाँ पे ये लोग पढ़ने आती है। चलिए अगले बच्चे से बातचीत करते हैं जो इस कोचिंग का नाम रोशन किए हैं। तो आप बताइए आपका नाम क्या है? अभय कुमार। चलिए अभय कुमार से बातचीत हो गई, अब अगले बच्चे से बातचीत करते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा विशाल कुमार। विशाल कुमार। आपका कितना टोटल नंबर है? 348 नंबर है। तो आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लगे? आप कहाँ जाते थे पढ़ने? कांटे से। कांटी से लगभग यहाँ से कांटी 15 किलोमीटर दूर है। तो आप सोच ही सकते होंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए बच्चे ने कितना मेहनत करके यहाँ पर पढ़ने आती थी और कितना मेहनत करके घर में पढ़ने जाती थी। तो चलिए हम ऐसे ऐसे बच्चों का सराहना करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इतने दूरों से बच्चा भी आकर के यहाँ पर पढ़ते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर का भी देना चाहते हैं, क्योंकि सर के अंदर इस कोचिंग में इतना क्वालिटी मिलता है कि बच्चे उतना दूर से यहाँ पर आकर के पढ़ाई करते हैं। चलिए अब अगले बच्चे से बातचीत करते हैं कि इन्होंने किस तरह का तैयारी की है। तो आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। आपका टोटल नंबर कितना आया है? 334 है। और आपका जो सब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट कौन सा था? आर्ट्स था। आर्ट्स है। तो आप जो तैयारी की है और जो आपका नंबर आया है उस नंबर से आप कितने मतलब खुश हैं? थोड़ा खुश है, फिर भी थोड़ा दुख है कि मैं बीच में थोड़ा अधिक कर गई थी, अब्सेंट कर गई थी, इसी कारण मेरा नंबर थोड़ा कम गया। तो आप आसपास से आती हैं कि आपका भी घर दूर है? नहीं, मैं आसपास से ही आती हूँ। चलिए आपके नज़र में सर का कितना भूमिका रहा है? मेरे नज़र में सर का बहुत भूमिका रहा है, क्योंकि सर ऐसा पढ़ाते हैं जिससे हम लोग आगे की और क्या बोलते हैं। चलिए आपका नाम क्या है? सालू प्रिया। तो आपका टोटल नंबर कितना आया है? 384। किस सब्जेक्ट से इतना नंबर लाए हैं आप? सब्जेक्ट आर्ट्स। आर्ट्स से आपने इतना नंबर लाया है। तो आप जो आगे आपका क्या लक्ष्य है कि आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे मैं बीपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है कि इस कोचिंग के छात्र का हर छात्र का कुछ ना कुछ मकसद है, जिस मकसद से यहाँ पे ये लोग बातचीत करते हैं। तो सर आप अपना नाम बताइए। मेरा विशाल कुमार। विशाल कुमार। आपका कितना टोटल नंबर है? 348। 348 नंबर है। तो आप किस सब्जेक्ट में कितना नंबर लगे? आर्ट्स। आर्ट्स से। तो आगे का आपका लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य यही है कि आगे जाकर डिफेंस करना है, देश की सेवा करना है। चलिए बहुत खुशी की बात है कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार हुआ। वीरेंद्र कुमार। आप किस सब्जेक्ट से पास किए? आर्ट्स से। कितना नंबर टोटल आपका? 326। 326 नंबर लाने के पीछे आपका किसका हाथ है? मेरा इसमें गुरु जी का काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है और इसमें मेरे मम्मी पापा का भूमिका इसमें। चलिए बहुत खुशी की बात है कि आपके मम्मी पापा भी मोटिवेट किए और आप इतना नंबर हासिल कर पाए। आपका नाम बताइए। आपका नाम क्या है? विशाल। आप किस सब्जेक्ट से पास किए? आपका जो मतलब आगे का लक्ष्य क्या है आपका? आर्मी में जाने का। चलिए बहुत खुशी की बात है कि अभी देश का सेवा करना चाहते हैं। आप बताइए आपका नाम क्या है? विकास कुमार। आप विकास कुमार। आप बताइए आप जो 12th पास किए किस सब्जेक्ट पास किए? जी आर्ट्स से। आर्ट से। तो आप आगे का आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? चलिए बहुत खुशी की बात है कि आर्मी के भी देश की सेवा करना चाहते हैं और डांसर भी बनना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और मैं आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सबका उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। और मैं यही आशा करता हूँ कि जिस तरह से इस साल इतना अच्छे रिजल्ट से पास हुए बच्चे अगले साल और भी अच्छे नंबर ला करके अपने प्रखंड का नहीं बल्कि जिले का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज़ चैनल को जुड़ने के लिए।